नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव के साथ में आजकल क्या चल रहा है? क्या अपर्णा यादव किसी बड़ी साजिश में फंस चुकी हैं या किसी बड़ी साजिश के दरवाजे पर खड़ी हैं? आखिरकार अपर्णा यादव एक के बाद दूसरे मामलों में लगातार क्यों विवादों में घिरती जा रही हैं? अचानक से सब चीजें क्यों शुरू हो गई हैं? टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी जो मामला हुआ है लखनऊ में केजीएमयू में, उसने तो और भी ज्यादा हैरान कर दिया है। आखिर कैसे अपर्णा यादव, जो इस सरकार में महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं और साथ में बीजेपी का चर्चित नाम है, वो उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि वो केजीएमयू में जाती हैं और बाहर खड़ी रहती हैं, दरवाजा नहीं खुलता है, कोई पूछने को तैयार नहीं है। एफआईआर की नौबत आ गई है। दौड़ करके जाती योगी आदित्यनाथ को सफाई दे रही हैं, उसके पहले एफआईआर हो चुकी है उनके परिवार पर। ये कंटिन्यूएशन में जो हो रहा है, ये इशारा किस बात का है? क्या बीजेपी के भीतर कोई अपर्णा यादव का पत्ता साफ करने की या उनकी संभावनाओं का टिकट काटने की तैयारी में है क्या? ये हो क्या रहा है, कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा हेडलाइन पर। हेडलाइन में ही सब छुपा हुआ है, सारी कहानी छुपी हुई है। हेडलाइन कहती है केजीएमयू में लव जिहाद। लव जिहाद आज के दौर में बीजेपी का बड़ा फेवरेट टॉपिक है, लव जिहाद। योगी आदित्यनाथ तो लव जिहाद जैसा टॉपिक हो जाए तो तुरंत ही बुलडोजर चलाने का आदेश देते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। वीसी ऑफिस के बाहर 10 मिनट खड़ी रही अपर्णा यादव, नहीं हुई मुलाकात। ये है अपर्णा यादव के साथ जो यूपी में घट रहा है। वाइस चांसलर दफ्तर के बाहर 10 मिनट खड़ी रही, मिलने का मौका नहीं मिल पाया अपर्णा यादव को। मुलायम परिवार की बहू हैं, रिपीट कर रहा हूं, महिला आयोग में उपाध्यक्ष हैं, चर्चित चेहरा हैं, बीजेपी तमाम जगहों पर प्रचार में भेजती है और लोग पहचानते हैं, जानते हैं। और वहां गई थी, लव जिहाद का मामला था, एक महिला विक्टिम का मामला था। ऐसे में एक संवैधानिक पावर भी था, महिला आयोग की उपाध्यक्ष, फिर भी 10 मिनट बाहर खड़े रखी और वीसी से मुलाकात नहीं हो पाई। आप ये तस्वीर देख लीजिए अपर्णा यादव की। ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, यहीं पर सवाल है। मैं आपको ये कहानी समझा दूं, दरअसल हुआ क्या है अपर्णा यादव के हवाले से। वो कह रही केजीएमयू में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और धर्मांतरण हो रहा है। छेड़छाड़, धर्मांतरण। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ पढ़ती है? लखनऊ में पढ़ती है, प्रॉपर लखनऊ में। वहाँ पर ये उन्होंने कहा, और कहा केजीएमयू प्रशासन की चुप्पी चिंता का विषय है। उन्होंने आरोप लगाया केजीएमयू में पिछले 2 वर्षों से बिना लाइसेंस के ब्लड बैंक, बड़ा आरोप है, बिना लाइसेंस के ब्लड बैंक यहाँ पर चल रहा है। इन मामलों की निष्पक्ष जांच जरूरी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब इसके बाद क्या हुआ है? बड़ा हंगामा हो गया। अपर्णा यादव की अगुवाई में कुलपति कार्यालय में विरोध प्रदर्शन होता है। हुड़दंग व्यवस्था, लखनऊ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है केजीएमयू कुलपति कार्यालय में। ये मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ व्यवस्था प्रभावित होने की बात कही गई। मतलब ये मामला कुल मिलाकर के आप समझिए पुलिस के दरवाजे तक पहुंच चुका है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। अब देखिए अपर्णा यादव का एक और बयान देखिए। आप अपर्णा यादव के बयान देखते जाइए और आप समझ जाएंगे कि हो क्या रहा है और अंदर खाने में क्या चल रहा है। जो बातें वो कह रही हैं वो तो सामने आ रही, लेकिन कुछ बातें क्या पता उनको भी ना मालूम हो कि पीठ पीछे हो क्या रहा है। और चर्चित नाम है, कंट्रोवर्सी लगातार चल रही है। तो ऐसे मामलों में बड़ा आसान होता है मामले को निर्णायक मोड़ की ओर ले जाना और ये इस्टेब्लिश कर देना कि फलाना व्यक्ति पार्टी के लिए एसेट नहीं बल्कि लाइबिलिटी है। ये देखिएगा, मेरे ऊपर छिपकली फेंकी गई। केजीएमयू मामले महिला आयोग उपाध्यक्ष अपर्णा यादव छिपकली फेंक दी गई कह रही हैं। लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले में खबर आई है और डॉक्टर सोनिया नित्यानंद से मिलने गई थी। वहां की जो वीसी हैं गंभीर आरोप लगाए। छिपकली, अपर्णा यादव के ऊपर छिपकली फेंकी गई। आप एक के बाद एक बातों का मुआयना करते चले जाइए। वीसी दफ्तर के बाहर खड़ी रही, 10 मिनट तक मुलाकात नहीं हो पाई, छिपकली फेंक दी गई। और वो भी तब, मुद्दा क्या है जो योगी सरकार का फेवरेट मुद्दा है, धर्मांतरण, लव जिहाद। वहां पर अपर्णा यादव के साथ में ये तस्वीर निकल करके सामने आ रही है। यही हैरान करने वाली तस्वीर है। अब देखिए आगे हम आपको दिखाते हैं कि वो क्या कह रही हैं। वो कह रही हैं कि उनके ऊपर गिरगिट छिपकली फेंकने की कोशिश की गई।
वीसी ने मिलने से इनकार कर दिया, धर्मांतरण का एंगल शामिल नहीं किया। केजीएमयू में धर्म विशेष के लोगों को बदमिजाजी करने की छूट दी जा रही है। टोटल हार्डकोर हिंदू लाइन ले रही हैं अपर्णा यादव। वीसी ने मिलने से इनकार कर दिया, ये कह रही है। कुछ लोगों ने जय श्री राम का नारा भी वहां पर लगाया है। उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी योगी आदित्यनाथ को भी दे दी है, राज्यपाल को भी पत्र लिख करके शिकायत की। योगी आदित्यनाथ से मिली है अपर्णा यादव। मामला इतना बढ़ गया कि उनको सफाई देने के लिए योगी के पास जाना पड़ा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी ये मामला रुका नहीं है, मामला और गरमाने जा रहा है। अब दोनों ओर से मोर्चा खुल गया है। केजीएमयू की ओर से वहाँ के जो कर्मचारी हैं, डॉक्टर, उन्होंने प्रशासन ने मोर्चा खोल दिया है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि अपर्णा यादव जब वहाँ पर गई केजीएमयू में, धर्मांतरण का आरोप लगाया और साथ में उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि लव जिहाद यहाँ चल रहा है, तो वहाँ तोड़फोड़ भी हो गई। उनके साथ जो समर्थक आए थे उन पर आरोप लगा कि उन्होंने वहाँ पर तोड़फोड़ की है। अब केजीएमयू यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, सबसे चर्चित यूनिवर्सिटी, वो प्रशासन कह रहा है कि हम एफआईआर कराएंगे इनके खिलाफ। और अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और इसको लेकर के हमारी जानकारी है अगले 24 घंटों के भीतर बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। अपर्णा यादव के खिलाफ जाता हुआ ये आंदोलन दिख रहा है। अब देखिए, अपर्णा यादव ने सीएम योगी से मुलाकात की। केजीएमयू मामले पर क्या है बीजेपी नेता की नाराजगी? यहां सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलती हुई अपर्णा यादव दिख रही हैं। धर्मांतरण का मुद्दा है, सीएम के ऑफिस में जाके गुहार करनी पड़ रही है, ऐसा मुद्दा है। आप यूपी को अगर जानते हैं, समझते हैं तो ये जानते होंगे कि ये तो इंतजार करती है सत्ता योगी आदित्यनाथ की सरकार की ऐसा एक मामला आए, तुरंत हम एक्शन लें, अखबारों में छपाएं और हिंदुत्व के फायर ब्रांड एम्बेसडर बन जाएं। लेकिन यहाँ तो अपर्णा यादव बन रही हैं हिंदुत्व की फायर ब्रांड एम्बेसडर। और जब वो बन रही हैं तो सामने से ऐसा प्रतिरोध आ रहा है कि उनको योगी आदित्यनाथ के पास गुहार करने के लिए जाना पड़ रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्या हो रहा है, इस पर ध्यान देने वाली बात है। अब वो सवाल उठा रही हैं वीसी से। अपर्णा यादव 8 सवाल वीसी से उठा रही हैं, मतलब अपनी सरकार के जो प्रशासन है उसके एक हिस्से से उठा रही हैं। कह रही हैं कि यहाँ डॉक्टरों का, महिला डॉक्टरों का शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। कह रही है केजीएमयू में धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? विशाखा कमेटी पीड़िताओं के मामले निष्पक्ष जांच क्यों नहीं हो रही है? क्यों लगातार विशाखा कमेटी की रिपोर्ट संदिग्ध पाई जाती है? ब्लड स्टोरेज क्यों बंद है? डिपार्टमेंट की ओर से सरकार को अंधेरे में क्यों रखा जाता है? केजीएमयू की महिला पीड़ितों को महिला आयोग आने से रोका क्यों जाता है? पीएम मोदी और सीएम योगी का स्वस्थ भारत का जो सपना है उसे ध्वस्त क्यों किया जा रहा है? लव जिहाद का मामला समझ लीजिए। एक रेजिडेंट डॉक्टर हैं रमीज, उनको सस्पेंड किया गया है, उन पर आरोप है धर्मांतरण का, लव जिहाद का आरोप है और साथ काम करने वाले डॉक्टर ने धर्मांतरण का भी दबाव लगाया है, आरोप लगाया है। लखनऊ में माहौल गर्म है, सख्त एक्शन की मांग की जा रही है। ये है अंदर खाने की पूरी कहानी। अब इसके बाद देखिए, मैंने कहा ना अपर्णा यादव के साथ जो हो रहा है ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, इधर कंटिन्यूएशन में चीजें चल रही हैं। एक और मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, इसको पढ़िएगा। अपर्णा यादव की मां समेत 5 पर एफआईआर, जमीन घोटाले में लखनऊ पुलिस का एक्शन। अपर्णा यादव की मां पर एफआईआर हो गई। मामला कब का है? 2016 का मामला है। विजिलेंस जांच होती है, कार्रवाई होती है, 2025 में एफआईआर हो जाती है अपर्णा यादव पर। तो मैं वही जो कह रहा था, कंटिन्यूएशन में चल रहा है। क्या अपर्णा यादव को डिस्क्रेडिट किया जा रहा है, डिफेम किया जा रहा है? क्या इस पार्टी में कोई ऐसा भी है या कोई ऐसा गुट है जो चाह रहा है कि अपर्णा, या ये लगता है क्या पार्टी में एक गुट को कि अपर्णा यादव पार्टी के लिए एसेट नहीं रह गई, उनसे पार्टी कोई लाभ नहीं हो रहा है, यादव वैसे भी वोट नहीं देते हैं? क्या इस तरह की बातें चल रही हैं क्या? और एक आपको ये भी याद होगा, अपर्णा यादव को जो दिया गया है उपाध्यक्ष, उससे संतुष्ट नहीं थी, उनकी नाराजगी भी सामने आई थी। तो एक तो जो मिला है उससे भी वो संतुष्ट नहीं थी, बाद में समझाया गया, मनाया गया, तब जाके वो मानी। आपने जो उनका कद था, उनका ये मानना है, उसके मुताबिक उनको पोस्ट नहीं दी, और उसके बाद जो दी है उसमें भी इतने सारे लफड़े कैसे हो रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। देखिए, मां पर एफआईआर की मैंने कहानी आपको दिखाई, एक और देख लीजिए पीटीआई की रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट भी यही कहती है भूखंड आवंटन में अनियमितता के मामले में अपर्णा यादव की मां के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो गई है। 19 सितंबर 2025 की कहानी है। पुलिस ने बाकायदा जानकारी दी है, लिखा है अपर्णा यादव की मां और समाजवादी पार्टी के संस्थापक पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मुलायम सिंह यादव की समधन है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। तो ये कंटिन्यूएशन में चीज़ें हो रही हैं और यही चीज़ें हैरान करती है। अब देखिए, कुछ चीज़ें प्रतीक यादव के साथ भी हो रही हैं, अपर्णा यादव के पति के साथ भी। क्या है? पैसे मांगे नहीं, पैसे मांगे तो झूठे केस में फंसाने की धमकी, अखिलेश यादव के भाई के साथ करोड़ों की ठगी, जाने पूरा मामला। आरोपी ने पास्को एक्ट में फंसाने की धमकी दी, कथित ऑडियो भी वायरल किया, पुलिस जांच में जुट गई। यानी कि ये पति हैं, ये भी
निशाने पर हैं कहीं ना कहीं से। पति का मामला, माँ का मामला, खुद का मामला, ये सब चीज़ें कंटिन्यू चल रही हैं और कैसे चल रही हैं यही सबसे बड़ा सवाल है। देखिए फिर आ गए वीसी ऑफिस के बाहर 10 मिनट तक खड़ी रही अपर्णा यादव, नहीं मुलाकात। मुद्दा यही है कि क्या कोई बड़ा अंदर अंदर राजनीतिक खेल चल रहा है क्या, बड़ा सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है क्या ऐसा तो नहीं कि पार्टी ये सोच रही है कि जिस मकसद से लाए तो मकसद पूरा नहीं हो पाया अपर्णा यादव को लाने से, क्योंकि मुलायम सिंह यादव का बाकी परिवार तो इंटैक्ट है। शिवपाल यादव भी वहीं के वहीं हैं, रामगोपाल यादव वहीं पर थे ही, ये शिवपाल यादव के बेटे सांसद बन गए हैं, आदित्य यादव, तो परिवार तो ज्यों का त्यों इंटैक्ट है। और अपर्णा यादव को लाने का क्या ऐसा बीजेपी क्या एक तबका ये मान रहा है कि उससे कुछ असर नहीं हो रहा है, उस परिवार को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई नया वोट बैंक नहीं जुड़ रहा है, तो हम क्यों लेकर के आए हैं? क्या ये मुद्दा है? क्या ये मुद्दा है कि अपर्णा यादव अपने परिवार को लेकर के थोड़ा सॉफ्ट रहती हैं? क्या ये भी मुद्दा है? क्या वो अटैक नहीं करती हैं? जैसे कि आपने देखा होगा दूसरे परिवारों में अटैक आपस में होता रहता है, अभी तो नहीं हो रहा, लेकिन पहले शरद पवार, अजित पवार और सुप्रिया सुले के बीच में भी बड़ी तू मैमे की जानकारी आई, एक ही परिवार के हैं, सबने देखा है। लेकिन अभी मामला कुछ ठीक हुआ है। लेकिन अपर्णा यादव इस मामले में बड़ी ही क्लियर हैं, वो कभी भी अटैक नहीं करती हैं अपने परिवार पर, अखिलेश यादव पर, डिम्पल यादव पर और भी परिवार के सदस्यों पर हमेशा बचती हैं। अगर कभी अटैक करना भी पड़ा तो बड़ा ही संतुलित तरीके से बोलती हैं, मुद्दों के आधार पर बोलती हैं, पर्सनल चीज़ों पर नहीं बोलती हैं। आप देख रहे होंगे राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, इनके बीच में दुनिया भर की महाभारत छिड़ चुकी है, कई परिवारों में छिड़ चुकी है, लेकिन अपर्णा यादव ने ये बीच की लाइन हमेशा मेंटेन रखी है, इसे क्रॉस नहीं करती। क्या ये भी बीजेपी में चुभता है क्या कुछ लोगों को कि ऐसा जिस पर्पस से लाए थे कि अटैक करेंगी, ये सवाल है, क्या वो उस पर्पस को पूरा नहीं कर रही हैं? क्या महिला आयोग में उनके खिलाफ साजिश चल रही है? क्या महिला आयोग में भी कुछ ऐसे तत्व हैं क्या जो कि अपर्णा यादव जिस तरह से एक लाइमलाइट बटोरती हैं, कहीं भी जाती हैं चर्चा हो जाती है। आप पूछिए आमतौर पर महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है, लोग हिचकिचा जाएंगे बताने में, लेकिन उपाध्यक्ष कौन है? अपर्णा यादव। बहुत लोग तो ऐसे हैं जो अपर्णा यादव को अध्यक्ष भी बता देंगे, क्योंकि नाम है, लोग जानते हैं, परिवार की लीगेसी है। क्या महिला आयोग के अंदर से कोई साजिश हो रही है क्या? सवाल ये कि आखिरकार अपर्णा यादव के साथ में ये हो क्या रहा है? क्या उन्हें बीजेपी से बाहर करने की तैयारी का उसका ये रास्ता बनाया जा रहा है? और अगर ऐसा है तो अपर्णा यादव का पलटवार क्या होगा? वो भी, उनको भी राजनीति में खासा वक्त बीत चुका है, दांव पे समझ चुकी हैं, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि अपर्णा यादव भी ये सब चीज़ें खामोशी से देखती रहेंगी। उनका बचाव क्या होगा, इस पर भी हमारी निगाह बनी रहेगी। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।